अगर आप भी उनमें से हैं जो कंपार्टमेंट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके साथ खड़े हैं। हम हर चैप्टर का हर टॉपिक जो है टॉपिक कवर करने वाले हैं और उसके साथ साथ क्वेश्चंस भी कवर करेंगे, आप लोगों को बताएंगे कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। हाँ, दिस इज योर ट्यूशन ओनली, बट यहाँ पर हम कोई भी चार्ज बच्चों से नहीं करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दी सॉल्यूशन फ्रॉम चैप्टर सॉल्यूशन विच इज चैप्टर 1 ऑफ योर क्लास 12। अब सबसे पहले हमारे पास एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्योंकि एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन की, तो हमें सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का मतलब क्या है। सबसे पहले तो ये जानिए कि हमें जानना है कि सॉल्यूशन में कितनी चीज, कोई पर्टिकुलर अमाउंट की चीज हमने डिसॉल्व की है, तो उसके लिए हमें उसकी कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में उसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो देयर आर सेवरल मेथड्स फॉर एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला मेथड है वो है मोलैरिटी। मोलैरिटी कहता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, यानी कि कितने मोल्स हमने चीनी के डाले इस पूरे के पूरे सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट यहाँ पर चीनी है और सॉल्वेंट यहाँ पर वाटर है। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट आपका हुआ पूरा का पूरा सॉल्यूशन, उसमें कितनी चीनी है, कितने मोल्स हैं चीनी के। तो हम केमिस्ट्री में हर चीज को मोल्स के अमाउंट, जितना भी हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेते हैं उसको मोल्स के फॉर्म में लेते हैं। हम उसको किलो नहीं लेंगे, हम उसको ग्राम्स नहीं लेंगे, हम उसको मोल लेंगे। तो जैसे कि हम दूध वाले से दूध लेने जाते हैं तो हम जनरली, हमारे इंडियंस में तो ये है कि हम कहते हैं 1 किलो दूध दे दो, या होता वो 1 लीटर दूध है, 1 लीटर दूध दे दो। तो लैब के अंदर हम जो भी कैलकुलेशन करते हैं वो मोल्स में करते हैं, ये तो आप लोगों को पता है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, ये है आपकी मोलैरिटी। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम, और मोलैरिटी का यूनिट क्या होता है, मोल्स पर लीटर, और इस मोल्स पर लीटर को हम कैपिटल एम भी कह सकते हैं। सो दिस इज मोलैरिटी। मोलैरिटी आपको क्लियर हो गई। अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पर मोलैरिटी के अंदर ही, इफ आई से दैट यू हैव 2 ग्राम NaOH in 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो इसकी मोलैरिटी फाइंड आउट करो। कैसे करोगे? सबसे पहले यहाँ पर आपको गिवन मास है 2 ग्राम, आप इसका मोलर मास निकाल लोगे विच इज 23, ऑक्सीजन का मास 16 प्लस हाइड्रोजन का मास 1 यानी कि 40। तो आपका हो गया 40, इसका मोलर मास 20, आपका गिवन मास। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, गिवन मास विच इज 22 एंड अपॉन में मोलर मास विच इज 40। तो ये हो गए आपके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर विच इज 2। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 2। तो ये जो आपका आंसर आएगा ये होगी आपकी मोलैरिटी, किसकी, NaOH की। तो अब उसके बाद हम बात करते हैं मोलैलिटी की। मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यहाँ पर हम सॉल्वेंट को लेते हैं, यहाँ हम सॉल्यूशन को नहीं लेते। ये वो मेथड है जहां पर आप डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट को लेते हो, सॉल्यूशन को नहीं लेते। तो मोलैलिटी इज डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। इसकी यूनिट होती है मोल्स पर किलोग्राम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है मोल फ्रैक्शन। अब नाम ही बताता है मोल की फ्रैक्शन लेनी है यहाँ पर। तो हमने कोई 2 कंपोनेंट ले लिया, हमने माना हमारी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट, क्योंकि हम यहाँ पर 2 ही कंपोनेंट वाले सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। एक कंपोनेंट है A, एक कंपोनेंट है B। मोल्स का फ्रैक्शन लेना है, तो यहाँ पर काई A आपका जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड काई B इज मोल फ्रैक्शन ऑफ B, एक्स की तरह ही होता है। काई A is equal to Na divided by Na plus Nb, काई B आपका Nb divided by Na plus Nb। ये Na क्या है, मोल्स ऑफ कंपोनेंट 1, Nb है मोल्स ऑफ कंपोनेंट B। अब क्योंकि मोल फ्रैक्शन है तो ऊपर हमने मोल्स ऑफ कंपोनेंट A लिया डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन आवर सॉल्यूशन लिया। दिस वाज मोल फ्रैक्शन। और जो आपकी मोल फ्रैक्शन होती है कंपोनेंट्स की, मान लीजिए आपके 2 कंपोनेंट है तो दोनों की मोल फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू 1। तो अगर आपने मोल फ्रैक्शन किसी एक कंपोनेंट की काई A फाइंड आउट कर ली है तो काई B को आप 1 माइनस काई A आपके पास हमने निकालनी है, काई B हमने फाइंड आउट करनी है। तो काई B हम लिख सकते हैं 1 माइनस काई B इज इक्वल टू काई A। तो मतलब कोई भी एक कंपोनेंट की अगर हमें मोल फ्रैक्शन पता है तो दूसरी हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं मास परसेंटेज। मास परसेंटेज कहता है मास ऑफ कंपोनेंट
जैसे आप नॉर्मल परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं, एग्जाम में आपके आए 90 100 में से, तो आप क्या लेते हैं 90 ऊपर लेते हैं न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100। तो ये भी एक वही मेथड है, मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, दिस इज मास परसेंटेज। अब बार बार मैं मोल्स बोल रही हूँ तो बहुत से बच्चे कहेंगे कि हमें तो मोल्स में ही कंफ्यूजन थी, हमसे तो हो ही नहीं रहा था ये टॉपिक। तो क्या होता है बेटा, 1 मोल हमेशा हर चीज के मोलर मास के बराबर होता है। तो कितने मोल हमारे गिवन मास के बराबर होगा, तो यानी कि मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ मोल्स इन 2 ग्राम ऑफ हीलियम, तो यहाँ पर आपको पता है कि एक मोल हमेशा उसके मोलर मास के बराबर होता है, यानी कि 4 ग्राम ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 1 मोल। तो 2 ग्राम ऑफ हीलियम विल बी इक्वल टू हाउ मेनी मोल, 2 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि इतना मोल्स आपका आ गया। तो इसको हम गिवन मास अपॉन में मोलर मास भी लिख सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला से। तो यहां पर हमारे पास क्वेश्चन है हमारा, दिस क्वेश्चन स्टेट्स कि हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, मोलालिटी मोल फ्रैक्शन ऑफ Ki इफ डेंसिटी ऑफ 20% aqueous Ki solution is 1.202 ग्राम पर मिलीलीटर। तो मोलालिटी आपको पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ki डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, क्या है यहाँ पर वाटर, मास ऑफ वाटर इन किलोग्राम। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, वेट ऑफ Ki इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि 20% गिवन है आपको, 20% मास बाय मास गिवन है, किसका गिवन है Ki, तो यानी कि 20 आपका जो है Ki है, किस में है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, टोटल में से निकालते हैं ना मास बाय मास परसेंटेज, तो हमारा 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में क्या है Ki है 20 ग्राम। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया, 100 ग्राम सॉल्यूशन हो गया हमारे पास, 20 ग्राम Ki होगा, तो वाटर कितना हो गया 100 माइनस 20, 80 ग्राम आपका वाटर हो गया। मोलालिटी आपका क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो हमने यहाँ पर मोलालिटी का फॉर्मूला सबसे पहले हमने यहाँ पर लिख ही दिया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ki मास ऑफ वाटर इन kg, तो ये सबसे पहले लिख दिया करो फॉर्मूला। तो हमने यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, किसके, सॉल्यूट के, गिवन मास 20 है, Ki का अगर हम मास फाइंड आउट करें मोलर मास तो 166 ग्राम, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो हमने मास ऑफ सॉल्वेंट को क्या कर लिया, kg में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर आपको मेंशन नहीं है, मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन में इट वाज गिवन कि 8 ग्राम है आपका, क्या है 8 ग्राम सॉल्वेंट। यहाँ पर हमने ऑलरेडी निकाल लिया 80 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट हमने यहाँ पर क्वेश्चन में ऑलरेडी निकाल दिया है। ठीक है, तो 80 ग्राम आपका सॉल्वेंट है, हमने यहाँ पर फाइंड आउट ऑलरेडी कर लिया है। 80 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट हमने क्या कर दिया, उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया यहाँ से, मोलालिटी, जिसका यूनिट होता है मोल्स पर किलोग्राम, जो कि मैंने यहाँ लिखा है, और इसको हम स्मॉल m से भी डिनोट करते हैं, सो इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय स्मॉल m। उसके बाद है मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो गया, वेट ऑफ सॉल्यूशन हमारा हो गया 100 ग्राम। डेंसिटी हमारे पास है, डेंसिटी हमेशा पूरे के पूरे सॉल्यूशन की होती है बेटा, तो डेंसिटी ना या सॉल्यूट की होगी, डेंसिटी यहाँ पर ना सॉल्वेंट की होगी, ज्यादातर आप केसेस में हम डेंसिटी आपको पूरे के पूरे सॉल्यूशन की मिलेगी। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन का, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, वेट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो हमारा यहाँ पर आ गया वॉल्यूम, क्योंकि हमें यहाँ पे डेंसिटी किस में थी, ग्राम पर मिलीलीटर में गिवन थी, तो हमारा जो वॉल्यूम आएगा वो भी किस में होगा, मिलीलीटर में होगा। तो डेंसिटी हमने निकाल ली। अब हम बात करते हैं मोलारिटी की। मोलारिटी क्या होती है हमारी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ki डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ पर हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, मोल्स फाइंड आउट कर लिए Ki के, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर ले लिया, तो हमारा क्या आ गया, मोलारिटी आ गया। दिस इज आवर मोलारिटी, मोल्स पर लीटर में होती है, देन मोल्स पर लीटर को हम कैपिटल M से भी डिनोट कर देते हैं। अब बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की, मोल्स का फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पर दो कंपोनेंट है, एक पोटेशियम आयोडाइड विच इज Ki एंड वाटर। तो यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड के मोल्स को हम कैसे निकालेंगे, मास ऑफ Ki डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ Ki।
ठीक है, हमने निकाल लिया। इसी तरीके से वाटर के भी हम मोल्स निकाल लेंगे और हमारी मोल फ्रैक्शन किसकी आ जाएगी, KI की एक जगह पे हम निकाल लेंगे और दूसरी जगह पे उसको अगर हम 1 में से माइनस कर देंगे KI की मोल फ्रैक्शन, क्योंकि हमें तो यहाँ निकालनी KI की है ना, तो वाटर की निकालनी हो तो जो KI की मोल फ्रैक्शन आएगी उसको 1 में से माइनस कर दो, आपको मोल फ्रैक्शन किसकी मिल जाएगी, वाटर की। तो ये था हमारा एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, जो कि वैसे तो 11th क्लास में भी है और इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन कर लिया, तो आई डोंट थिंक कि अब कोई क्वेश्चन आएगा आपसे नहीं होगा। तो इसके बाद एनसीईआरटी के आप सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देख सकते हैं, और कोई अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम का यहाँ पर लिंक शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ साथ मैं अपने टेलीग्राम पेज का लिंक शेयर कर दूंगी, आप हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए, आपको वह टाइम टू टाइम नोट्स मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। तो बने रहिए साइंस सर्फेस पर।